गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे थे और अब तक हमने 8 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए उसने क्या कहा है, उसने आपसे एनर्जी की वैल्यू पूछी है। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी जब वो किस में है, ग्राउंड स्टेट में। अगर ग्राउंड स्टेट की बात आती है किसी भी क्वेश्चन में, जब मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि वहां पे जो एन की वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे एन कितना हो गया है आपका, 1 हो गया है। क्योंकि जब भी मैं किसी भी एटम के लिए बात कर रहा हूँ और उसकी कौन सी बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट ऑलवेज याद रखिए उसके लिए एन की वैल्यू 1 है। तो एन हमारा 1 हो गया। किसके लिए बात की है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब बात की है तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड भी कितना हो गया आपका, 1 हो गया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे -13.6, जेड की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और एन भी कितना है, 1। तो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के लिए ऑलवेज एन इक्वल कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का भी 1। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ गई वो कितना आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिए जब भी हम किसी एटम के लिए बात करते हैं और हम उसको कहते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, तो ग्राउंड स्टेट के केस में ऑलवेज एन कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एल आई। तो अगर हम एल आई की बात करें, एनर्जी को पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा, एनर्जी की बात हुई है। तो जब एनर्जी निकालेंगे, अब किसके लिए बात की है, लिथियम के लिए। तो लिथियम के लिए जेड कितना होता है, 3। तो जेड तो हमको मिल गया है। देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो बात हुई है एक्साइटेड स्टेट की हुई है। किसकी बात हुई है, एक्साइटेड। तो याद रखो जब भी आप एन निकालेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में हमेशा जो दिया गया है, कितना दिया गया है, सेकंड, लिख दीजिए। और एक्साइटेड लगा है, अगर एक्साइटेड नहीं लगा होता तो एन कितना होता आपका, 2। लेकिन अगर एक्साइटेड लगा है तो ऑलवेज +1। मान लीजिए यहाँ थर्ड करता तो थर्ड +1। तो उसके लिए एन में हमेशा क्या करना है, जब आप एन निकालेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें +1 कर दीजिए। तो एन कितना हो गया यहाँ पे, 3। एक्साइटेड नहीं होता तो एन कितना होता, 2 ही। लेकिन जब एक्साइटेड कंडीशन आएगी तो जो दिया गया है उसमें क्या कर दीजिए आप, +1। तो एन भी कितना हो गया, 3। जेड भी कितना हो गया, 3। अब एनर्जी आपको निकालनी है। अब एनर्जी इक्वल क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखो अब यहाँ पे ये आपका हो जाएगा -13.6, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, बोलो, -13.6 9/9। इससे तो ये कट गया। तो आपका कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका आंसर फर्स्ट सही हो गया। और इसका भी कौन सा सही था, फर्स्ट ही सही था। ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस। उसने कहा है कि He2 पॉजिटिव से He3 पॉजिटिव जाने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, कहाँ से कहाँ तक जाने पर, He2 पॉजिटिव से He3 पॉजिटिव जाने पर। देखिए एनर्जी निकालते समय आपको एक बात याद रखनी है, पहले ये देखना है कि हमारे पास जो एटम दिया गया है वो अपने आप में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो जब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसने अपने में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 ही निकाल दिए, तो कितना बचा, 0। तो जब इस हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एनर्जी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। याद रखिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट तभी चलती है, तभी क्वेश्चन होगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट के ऊपर, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन यहाँ पे हीलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जब हीलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी का कोई केस ही नहीं बनना है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0।
क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट हमेशा वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पर आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो। लेकिन यहाँ पे He2 पॉजिटिव के पास खुद में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एनर्जी का प्रोसेस नहीं चलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा है व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी। एक आपसे क्या पूछी उसने, काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या पूछा उसने, टोटल एनर्जी पूछी है। और आपको जो दी गई है वो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, ईपी। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है उसने, -0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ईपी इक्वल 2 इंटू ईटी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 गुना टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है, कितनी दी गई है, -0.52 इक्वल 2 इंटू ईटी, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो जब आप यहाँ से टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, -0.52 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इससे देखो -0.26, क्या आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इतना आप कर लेंगे तो ये आपका क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी कितना आया आपका, ई टी इक्वल माइनस के 0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी जब आपको दी थी तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है। इससे आपने क्या कर लिया, आपकी टोटल एनर्जी निकल गई। अब आपको पता है, अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस में। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो माइनस ई के बराबर माइनस टोटल एनर्जी माइनस में आई है, कितना 0.26। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ई के बराबर कितना आ जाएगा 0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है, तो ये रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 2 इंटू टोटल एनर्जी। इससे ये निकल गई टोटल एनर्जी। और जब टोटल एनर्जी निकल गई है तो टोटल एनर्जी इक्वल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस में। तो आपने वैल्यू टोटल एनर्जी की रखी और इससे क्या निकल गया आपका, काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन्स। यहाँ पे आपसे स्पेक्ट्रल लाइन्स की बात की गई है, हाउ मैनी एमिशन स्पेक्ट्रल lines in all should be visible if an electron is present in the third orbit। तो अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है आपका, स्पेक्ट्रल लाइंस कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, n-1/2 ये होता है। अब यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट की बात की है, तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या है कि जो n है वो आपका कितना है, क्वेश्चन में 3 दे दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 -1/2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 इंटू 2/2। एन कितना है, 3 है। तो एन कितना आ गया, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, कितना आएगा, तो 2 से 2 कट गया। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 3 स्पेक्ट्रल लाइन। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 3। तो कितना आंसर आएगा इसका, 3। और बता देता हूँ इस पर, यहाँ पे ऑप्शंस मैच नहीं है, इसका आंसर जो है 3 है। मान लीजिए वो आपसे कहता कि यहीं पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द फिफ्थ ऑर्बिट। किसमें पूछा है, फिफ्थ ऑर्बिट में कितना होगा। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालें तो स्पेक्ट्रल लाइन्स का क्या फॉर्मूला है, n-1/2। अब n कितना दिया, फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 -1/2। तो 5 इंटू 4, तो 2 2 जा 4। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल 10। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स के लिए आपको
इस बारे फॉर्मूले को याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ नोड, एंगुलर एंड रेडियल नोड ऑफ 4f के लिए। आपसे उसने जो पूछा है इस क्वेश्चन में, उसने पूछा है कि 4f के लिए, किसके लिए, 4f के लिए टोटल नोड क्या होंगे, एंगुलर नोड क्या होगा और रेडियल नोड क्या होंगे, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ नोड की बात करें, नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ नोड, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे नोड के। तो आपको पता है जब हम टोटल नोड निकालते हैं तो टोटल नोड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-1। तो जब हम n-1 की बात करें, देखो जब भी 4f दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाए, तो याद रखना जो शुरू की डिजिट होती है, क्या होती है, शुरू की डिजिट होती है, ये आपका n को रिप्रेजेंट करती है, और जो डिजिट के आगे लिखा रहता है SPDF, ये किसको बताता है, L को। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ नोड की बात करें तो टोटल नंबर नोड कितना आ जाएगा, n-1। तो n-1 कितना हो जाएगा आपका, 4-1। तो 4-1 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल नंबर नोड आ गए। तो टोटल नंबर के बाद किसकी बात निकालेंगे, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, तो आपको पता है एंगुलर नोड क्या होता है आपका, L। एंगुलर नोड क्या होता है आपका, L। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप L की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये बॉक्स बनाना होगा, और इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, SPDF। और SPDF L की वैल्यू कितना होता है, 0, 1, 2, 3। अब आप किसके लिए बात कर रहे हैं, F के लिए। तो F के लिए L कितना होगा, 3। तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो याद रखना टोटल नंबर नोड n-1, एंगुलर नोड आपका कितना होता है, L। तो L हो गया आपका, कितना हो गया, 3। अगर हम रेडियल नोड की बात करें, किसकी बात करें, रेडियल नोड, तो रेडियल नोड कैसे निकलता है आपका, आपको पता है n-l-1। अब n कितना है यहाँ पे, 4। L कितना होता है f के लिए, L कितना होता है, 3 -1। 4 - 4 इक्वल 0। 4 - 4 इक्वल कितना हो गया, 0। तो टोटल नोड किससे निकलता है भाई, टोटल नोड निकलता है n-1 से। एंगुलर नोड किससे निकलता है, एंगुलर नोड आपका निकलता है L से। और रेडियल नोड जो आपका है, रेडियल नोड वो आपका निकलता है n-l-1 से। तो इस फॉर्मूले से आप, इस फॉर्मूले से टोटल नोड निकल जाएगा। L का मान क्या होता है, एंगुलर नोड होता है, और रेडियल नोड क्या होता है आपका, n-l-1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन में उसने जो बात की है, उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द लास्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। लास्ट लाइन का तो पता नहीं, इसका मतलब इन्फिनाइट की बात की है, पास्टन सीरीज। तो देखिए अगर हम पास्टन सीरीज की बात करें तो 1/λ r, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/n1² -1/n2²। तो n2 कितना हो जाएगा, लास्ट लाइन का मतलब क्या है, n2 तो इन्फिनाइट हो जाएगा। और बात करें n1 की, तो आपको पता है लाइमन के लिए कितना होता है, लाइमन के लिए n1 1 होता है, बामर के लिए n1 कितना होता है आपका, 2 होता है। पास्टन के लिए जो आपका n1 होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो पास्टन के लिए n1 कितना है, क्योंकि लास्ट लाइन n2 तो इन्फिनाइट हो गया, तो 1/λ r, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि n1 कितना है पास्टन के लिए, और लास्ट लाइन का मतलब क्या है, n2 कितना होगा आपका, इन्फिनाइट। तो कितना हो जाएगा, 1/λ इक्वल r 1/9 -1/इन्फिनाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, फिर भी इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। डी ऑर्बिटल के लिए बात की है, किसके लिए बात हुई है, डी ऑर्बिटल के लिए। अब डी ऑर्बिटल के लिए एल कितना होता है, 2 होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, एल l+1 h/2π। तो यहाँ पे आप इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 + 1 h/2π।
तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 3 2 जा √6 h/2 पाई। आगे इसको आप सॉल्व खुद करेंगे। ओके, टेक केयर।